गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। और फाइनली आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस का पेपर ओवर हो चुका है। और अच्छी बात है कि करंट अफेयर इस बार आपको ठीक ठाक लगा बना के। बच्चों से जितने भी सुन रहे हैं कि हाँ मैंने बनाया है, तो देखो लास्ट तक वीडियो देखना। मैं आपको एक अच्छे स्टूडेंट का और एक एवरेज बच्चे का डिफरेंस बता के मैं शेयर करूंगा, और एक अटेम्प्ट कैसे बढ़ता है और कहाँ पे बच्चे अटेम्प्ट ज़्यादा कर सके उसका। उसके बाद जीए यहाँ पे अच्छे खासे बच्चे अटेम्प्ट भी कर रहे हैं। कुछ बच्चे ज़्यादा भी कर रहे हैं, कुछ मीडियम में भी कर रहे हैं, और कुछ ठीक ठाक भी कर रहे हैं। कुछ मतलब कॉन्फिडेंस इस बार दिख रहा है कि हाँ इतना मुझे आ जाएगा। और मैं बताऊंगा कि कौन कौन सब्जेक्ट में एवरेज बच्चे इतना कर सकते हैं, और कुछ बच्चे कहाँ पे नंबर अपना ज़्यादा अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे, मतलब धीरे धीरे आगे वीडियो में बढ़े। और इस बार मैं सच बता रहा हूँ, अभी आप देखना सब छाती ठोकते हुएंगे, पीटते हुएंगे मेरे से आया मेरे से। इसलिए बोल रहा हूँ क्या कि इस बार उसने 4 से 5 मंथ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे हैं। जो 4 से 5 मंथ अगर पढ़ के गया होगा जीए में, तो उसके आराम से 25 नंबर आराम से आ सकता है। अब देखो कुछ बच्चे 30 भी ला सकते हैं, बट ऑन एवरेज 20 से 25 नंबर लाने वाला पेपर था जीए इस बार, ये वाला क्लर्क वाला, ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क की। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर एक टीचर अब छाती टिकते हुए कि मेरे ही सही मेरे से आया। तो भाई वही तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि अपने टीचर पे ट्रस्ट करना सीखो। जी हाँ, से जिस चीज से पढ़ रहे हो वहीं पे पढ़ो, बट मेरा मानना है कि डिटेल में पढ़ा करो बस। उसके बाद, और मैंने बोला था आपको, जब मैंने लास्ट टिप्स मिनट वीडियो बनाया था, तो उसमें बोला था कि आपको हर एक एग्जाम का अलग पहलू होता है, और इस एग्जाम में आपको बैंकिंग अवेयरनेस दिखेगा। और मुझे लगता है कि समथिंग 12 से 15 क्वेश्चन आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी दिखा है। तो मैंने 3 बच्चे का यहाँ पे रिव्यू लिया है, तो उस बच्चे के एनालिसिस पे हम बात करते हैं, ठीक है। और सब चीज बात करेंगे, तो पेशेंटली होकर देखिएगा। लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज है आईबीपीएस पीओ से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए, सनी जी हमारे बिहार के एक मित्र हैं। तो उसने टोटल अटेम्प्ट करे हैं 103, ठीक है। उनका आरआरबी पीओ भी क्लियर है, तो उनका इंटरव्यू भी है ऑन द वे। उसने बैंक ऑफ इंडिया भी दिया, तो थोड़ा सा तारीफ तो बनता है उनके लिए। तो आप उनके हिसाब से समझ लो कि तैयारी कितनी अच्छी होगी। तो इनसे ही आपको कंपेरिजन करना है। और एक बच्ची का और बताऊंगा जो झारखंड से है, उनका भी है इंटरव्यू, ठीक है। तो जीके इसने 18 किया है, मतलब जनरल अवेयरनेस इसने 18 किया है। तो इन्हीं ने बोला कि 12 से 15 क्वेश्चन थे बैंकिंग अवेयरनेस के, डेटा बेस्ड क्वेश्चन थे, जो लग रहा था कि पता हो। अब देखो क्वेश्चन मेरे पास पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन है जीए के। एक बच्चे ने लिख के लेके आया, बट वो है कि फिर वही है, रिलेटेड वाला है। किससे रिलेटेड? देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन वहां पे देखो है रिलेटेड, मानते हैं, बट होगा रिलेटेड उसी से। बट वहां पे है कि ऑप्शन में कैसे पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चे पढ़ के जाते हैं सब कुछ, वहां पे जाने के बाद क्या होता है कि कुछ चीज पढ़ने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि अरे यार तो ये दिमाग से हट गया, और फिर उसे लगता है कि अरे यार मैं तो भूल गया, कंफ्यूज हो गया। तो वहां पे बच्चे फिर कम अटेम्प्ट करते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं कि मतलब वो सलमान खान वाला गाड़ी चला देते हैं अपना, कि चलो यार उड़ाते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं, 40 अटेम्प्ट कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं, जो देखा जाएगा। 30 करेंगे तो 15-16 तो मिल ही जाएगा। तो उस टाइप के हैं। तो यहाँ पे देखो, और 2 से 5 क्वेश्चन में मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक डेट मेंशन था, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे 5 मंथ तो मैक्सिमम पूछा है, बट उसने दिसंबर भी लपेटा है, जनवरी भी लपेटा है, फरवरी भी, मार्च भी लपेटा है। ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ 5 मंथ से ही पूछा है, बट 5 मंथ में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हुआ है। बट उसने पूरे साल से पूछा है, पीछे वाले मतलब दिसंबर तक से भी पूछा है। तो ये था। तो अब मैथ की बात करते हैं। इसने 23 किया। अब 23 में क्या किया, 4 से 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का था, तो इसने ये बनाया। उसके बाद एक रूट और प्लस नंबर सिस्टम का एक मिक्सचर क्वेश्चन था, उससे बनाया। उसके बाद इसने कंपेरिजन वाला क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 का क्वेश्चन बनाया, 3 क्वेश्चन इससे बनाया, ठीक है। उसके बाद 2 DI इसने बनाया, ठीक है। और 2 DI में देखो क्या आया था, पाई चार्ट था। तो इसमें पाई चार्ट में पाई चार्ट में रियल वैल्यू दिया हुआ था, मतलब टोटल वैल्यू दिया हुआ था। फिर नीचे में आपको मतलब 5 करके आपको रेशियो दिया हुआ था। उस रेशियो में क्या था, कुछ का रेशियो दिया हुआ था, कुछ का गिवन नहीं था। तो इसको आपको क्वेश्चन से निकालना था, ठीक है। उसके बाद एक कैसलेट था। कैसलेट आपको डायग्राम वाला नहीं था, ये सिर्फ था कि पैसेज पढ़ते और उसके बाद बार ग्राफ या टेबुलर फॉर्म में बन जाता, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म में बना था। तो इसमें थी कि 3 ईयर दिया हुआ था, कंजिक्यूटिव ईयर था। आप लोग बताना कौन सा ईयर था। तो उसने बोला कि इस 3 ईयर तो दिया हुआ था, फिर एबीसी भी दिया हुआ था, बट इसमें जो लास्ट वाला ईयर था उसका ए का वैल्यू नहीं निकल रहा था, जो कि क्वेश्चन से आता, और सबका वैल्यू निकल रहा था। तो ये ओवरऑल था। उसने बोला कि पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन था, जो कि टाइम वेस्ट वहां पर हमने किए। तो मेरा टोटल 23 अटेम्प्ट हुआ, और इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं था क्वेश्चन में कि ये 1 नंबर का है, 2 नंबर का, क्योंकि किसी पे मेंशन नहीं था। क्योंकि आगे आपके रीजनिंग में बताऊंगा क्या है, वहां पे मेंशन था। बट इसमें आपको एक एक नंबर का ही सब था। तो आप मान के चलो 23 बनाया, तो ये बोल रहा था कि 23 मेरे राइट है। अब ट्रस्ट भी करना पड़ेगा, 23 तो 23 है। अब देखो इसने बोला कि ये सेट अगर कोई फंस जाता है, तो आप सोचो कि यहाँ पे कोई अच्छा होगा मैथ में,
तो 25 तक बना सकता है, नहीं तो अगर एवरेज बच्चा है तो वो 18 से लेके 20 तक जाएगा, अगर कहीं फंस गया तो वो फिर 15 पे निपट जाएगा। ये सीन था। तो इसको मैं बोलूँगा, मैथ को बोलूँगा मॉडरेट टू टफर साइड में। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में इसने टोटल अटेम्प्ट इसने 23 किया है, ये सिर्फ अटेम्प्ट है। आप देखो इसने 2 पजल बनाए हैं, 10 क्वेश्चन बनाए हैं 2-2 नंबर के, तो 20 नंबर यहाँ पे उसने पूरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। और उसमें पजल था, एक पजल था 2 नंबर वाला जो था, तो 13 घर थे जो नॉर्थ देख रहे थे, उसमें से 4 वैकेंट थे। और उसके बाद एक नोट भी दिया हुआ था नीचे में स्टार लगा के कि कोई 2 वैकेंट आसपास नहीं बैठ सकता, अब इसी को अरेंज करना था, ठीक है। उसके बाद था कि एक और पजल था 2 नंबर वाला, तो उसमें 2 ईयर गिवन थे और 12% को अरेंज करना था। तो ये मुझे कुछ आइडिया नहीं लगा, तो आप लोग ये बताना कि ये सच में पजल था 2 ईयर वाला और 12% को बैठाना था। 98 और 99 ईयर्स का, 1998 और 1999 दिया हुआ था, ठीक है। ये 2 ईयर थे। उसके बाद तो इसने अब 13 क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन बनाया होगा, तो मैंने उससे ज़्यादा नहीं पूछा, तो मुझे एक आइडिया लग गया। तो बोला कि भैया ये इसमें है कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन का था सीन, कि आप किस क्वेश्चन को पिक कर रहे हो। अगर कोई गलत क्वेश्चन पिक कर लेते हो एग्जाम में तो फिर आप बुरी तरह से फंस जाओगे, फिर ये अटेम्प्ट 23 से के बदले 15 भी हो सकता है। तो मेरा मानना है कि रीजनिंग मॉडरेट टू टफर साइड ही रखेंगे, कहे कि यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन का ज़्यादा वैल्यू था, ठीक है। इंग्लिश में इसने 40 के 40 ही बनाए। बोला कि मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा कि हाँ छोड़ने लायक था, क्योंकि मुझे जो समझ में उनके बातों समझ आया कि उसने बोला कि भैया अगर किसी का इंग्लिश बढ़िया है तो वो इसको इजी बोलेगा, किसी का उससे थोड़ा सा ठीक है तो वो इसको इजी टू मॉडरेट ले जाएगा, और किसी का मतलब एवरेज है, ऑन एवरेज है, तो वो थोड़ा सा इसको कहेगा कि हाँ मॉडरेट ही है। तो आप समझ जाना कि किस कैटेगरी में आप आते हो इंग्लिश में। तो ये सीन था। अब देखो ये चीज़ हो गया इनके टोटल अटेम्प्ट। अब आओ अब एक झारखंड के बच्चे के बारे में बात करते हैं। इससे मैं जब इतना पूछ लिया था उनसे, उनका अटेम्प्ट इसने भी मैथ में 22 करे, सिंगल एक नंबर का क्वेश्चन था। और रीजनिंग इसने 24 करा। इसने सिर्फ 2 नंबर वाला क्वेश्चन किया, मतलब 10 नंबर का किया, ठीक है। मतलब 29 इसके मार्क्स आएंगे, ठीक। उसके बाद इस इंग्लिश आप देखो यहाँ पे एवरेज बच्चा, ये इंग्लिश इनका थोड़ा सा वीकर साइड में चलता है, एवरेज में चलता है, तो इसने इंग्लिश में 26 करा। और इनका जीए अच्छा खासा है, काहे कि ये 3-4 मेंस दे रहा है आपको, LIC ADO भी दिया, AAO भी दिया, और RRB PO RRB असिस्टेंट भी दिया, तो वहां से इनका चल रहा है। तो ये इनका जी आप समझ सकते हो कि अच्छा है। तो इसने बोला कि 28 बना है, और मैं बहुत इस बार कॉन्फिडेंस हूँ कि अच्छा नंबर आएगा। मुझे लगता है कि 23+ नंबर आना चाहिए, तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ। उसको क्वेश्चन शेयर करा। तो पहला क्वेश्चन आप जीए से, फ्लैग मेड ऑफ विच मटेरियल, जो झंडा बनता है किस मटेरियल से बनता है, वो क्वेश्चन था। डी रैट के बारे में पूछा गया था, डेप्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल कितना है भारत में, मतलब इनका मतलब जो ब्रांचेज है, या जो आप कह सकते हो कि कितना है इंडिया में। तो जैसे रैट होता है रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल 39 है, तो डी रैट है 5 है। जिसका भी आंसर 5 आ रहा है वो अपना सही कर लो, 1 नंबर मिल गया। और PSL शॉर्टफॉल अमाउंट कहाँ यूज होता है, ये सब मैंने सारे बैंकिंग अवेयरनेस करवाए हुए आपको स्टेटिक। मैंने बार बार बोला था कि आपको IBPS क्लर्क, IBPS PO में, SBI PO में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, और यहाँ पे बना, और नाबार्ड यूज करता है, इसका आंसर नाबार्ड होगा, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत सारा क्वेश्चन रिलेटेड वाला था, मैंने देखा तो सक्षम पोर्टल से रिलेटेड था, और उद्गम पोर्टल वगैरह से भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो उस पर बात नहीं आते। काहे कि देखो रिलेटेड की बात फिर कर लेंगे ना तो फिर वही चीज हो जाएगा। काहे कि एग्जैक्ट क्वेश्चन का लैंग्वेज और उसके बाद ऑप्शन क्या था। बट हाँ ये है कि इस बार उतना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर वाला नहीं दिखा, उतना स्टेटमेंट वाला नहीं दिखा। हाँ उसके बाद एक और है बच्चा, संजय दत्त है नाम करके। अब ये मैंने पूछा नहीं कि कहाँ से स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो इसने जीए में 25 करा, इंग्लिश 26 करा, मैथ 21 करा, रीजनिंग 21 करा। और मैंने बोला था कि आप जब मेंस एग्जाम दोगे तो यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन आपको दिखेगा क्रिटिकल रीजनिंग का, और दिखा। तो अब देखो क्रिटिकल रीजनिंग कोई पढ़ता नहीं भी है, और कुछ बड़े बड़े टीचर पढ़ाते भी नहीं है, अपने आप को वो दिखाने के लिए, आई एम द बॉस, जो सीट खाते हैं आपके, वो बोल रहा हूँ। तो वही नहीं करवाते हैं, और जो करवाते हैं जब देता हूँ तो ओवररेटेड टीचर है, तो आप देखते नहीं हो कि कैसे होगा। जैसे मैं संजय सर के बारे में बताता हूँ, देखना चाहिए भाई। काहे कि आप देखो IBPS PO दोगे, काहे कि पजल वजल कितना भी आप पढ़ लो टीचर से, मैं लिख के देता हूँ आज ना, कितना भी आप पजल पढ़ के चले जाओ, एक पजल से ज़्यादा एग्जाम में नहीं बनेगा यार PO के एग्जाम में। तो इसलिए मैं बोलता हूँ छोटा छोटा चीज़ को पहले करो, और उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग को पढ़ के जाना। काहे कि यहाँ पे बन जाएगा। देखो गलत होता है, बट आप प्रैक्टिस करके जाओ तो गलत नहीं होगा। तो ये ओवरऑल सिनेरियो। अब बताता हूँ कि बच्चे एक
कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। देखो मैथ रीजनिंग को बात करें तो ऑन एवरेज बच्चा 35 अटेम्प्ट करेगा दोनों मिला के। जो अच्छा है ये 35 से लेके 55 के बीच में अटेम्प्ट होगा मैथ रीजनिंग से। एक आइडिया देखना, मैथ रीजनिंग से सिर्फ 35 से लेके 55 के बीच में बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैंने जितना भी डेटा एनालिसिस किया अभी तक। और उसके बाद यहां 55 तक लास्ट हो गया, उसके बाद बच्चे अब खुले सांड की तरह हो गए। अब यहाँ पे ना जीएम हाथ पे है ना इंग्लिश में है। मैं कुछ बच्चों का कमेंट देख रहा तो 34, 35, 36 ये चल रहा है। और कुछ कुछ ग्रुप पे टीचर अपने डालने भी लगे हैं, देखो मेरे बच्चे इतने अटेम्प्ट करके आया। बट रिजल्ट जब आरआरबी पीओ आया तो कोई भी लेके सामने नहीं आया कि रिजल्ट देखो कि इतने आए, उसमें भी 28 चल रहा था। अब मैं बार बार बोलता हूँ कि अटेम्प्ट पे नहीं जाना है। ऑन एवरेज अगर मैं देखूँ यहाँ पे अटेम्प्ट जीए उतना भी इजी नहीं था, ठीक है। तो मैं एक जीए में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गुड अटेम्प्ट अगर बात करूँ तो 20 से 30 के बीच में गुड अटेम्प्ट होगा। और इंग्लिश बात करूं जैसे इजी है तो उसमें भी 20 से 30 के बात में करूं, तब देखो इधर 20 से 30 हो गया तो और उधर 55, 35 से 55, तो और ओवरऑल 80 से 20 के बीच में गुड अटेम्प्ट होगा। गुड अटेम्प्ट मतलब यहाँ पे एक्यूरेसी भी मैटर करेगा। एक्यूरेसी मतलब आपके गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस। और पीओ के लिए देखिए, पीओ के लिए अभी बार बार बोल रहा हूँ कि देखो मैंने ऑलरेडी बैंकिंग अवेयरनेस बहुत सारा करवा चुका हूँ, टॉपिक वाइज आपको मॉनेटरी पॉलिसी, पीएसएल वगैरह सारे चीज करवा चुका हूँ। तो आप उसमें सारे चीज अपडेट मैंने करवाया। तो आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम, आप सर्च करना @the RBI 098 मिल जाएगा, आप ज्वाइन कीजिए और मजा लीजिए। और उसके बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए। आप जो सेबी का एक क्वेश्चन आया था T+3 डे, वो मैं बार बार इम्फिसाइज करके भी क्वेश्चन डाला करता था। और मैं क्या करता हूँ, खुद पढ़ता हूँ, जैसे मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, भले ही कलर का मेरा एज खत्म हो गया तो मैं पीओ का कर रहा हूँ, तो मैं आपको लोग जो करंट अफेयर पढ़ता हूँ उसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उस ग्रुप पे। तो ये ग्रुप का फायदा है, ये ग्रुप इसलिए बनाया गया है, ना कि लोगों की तरह यूट्यूब वाले की तरह की ग्रुप बना लो फिर वहां पर अपना ही वीडियो डाल के प्रमोशन करो, उसके बाद जो पेड आ रहा है उसके लिए प्रमोशन करो। नहीं भाई, ग्रुप होता है जो आप कर रहे हो या जो चीज पढ़ रहे हो आपको वहां पे अपने बच्चे को देना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि उसको बेवकूफ बनाओ कि 20 दिन में इंग्लिश 28 नंबर लाए, कान इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, कान तो पकड़ ही रहे हो, वही चीज होता है। तो यही चीज हो रहा है, धंधा बन गया है, ठीक है। टेलीग्राम पे ऐड कर लो, तुरंत वीडियो डालो, व्यूज ले लो, खत्म। बच्चे को देना नहीं है कुछ, बच्चों को या तो चैंप दो किसी का पीडीएफ या तो गाइडली का पीडीएफ डाल दो ग्रुप पे। बच्चे बेवकूफ की तरह बनाते रहते हैं मगर उसको खरीदना नहीं है, टाइमर के साथ चलना नहीं है। तो ये सब सीन होता है, ठीक है, हम उसमें नहीं पढ़ते हैं। तो मेरा मानना है कि पेपर करंट अफेयर बहुत अच्छा हुआ, सबके चेहरे पे मुस्कान होगी आज। हाँ, मैथ से बहुत लोगों को आज तकलीफ होगा, क्या कि मैथ पेपर मॉडरेट टफर आया, लेंदी आया है। तो ओवरऑल पेपर मेरे को मानो तो बढ़िया हुआ पेपर। और देखो अभी 1 अप्रैल को रिजल्ट आना है, ठीक है, 1 अप्रैल 2014 को रिजल्ट आना है। अब पकड़ के मत बढ़ जाना कि मेरे तो इतने ही अटेम्प्ट हुए, ये हो गया वो हो गया। देखो अभी सीट आपके बैंक ऑफ बड़ौदा बढ़ाया है और अभी 6 बैंक नॉट रिपोर्टेड है। अब वो बढ़ेगा और वो अभी नहीं बढ़ेगा, वो सीधे जाके आपको 51 बार वैकेंसी बढ़ा के 51 बार दे देगा रिजल्ट कि देखो इतने बच्चे को मैंने सेलेक्ट कर लिए, 7,000 8,000 बच्चे को मैंने सेलेक्ट कर लिए, 9,000 बच्चे को सेलेक्ट कर लिए। तो ये सीन होगा। तो इसीलिए आप अपने अटेम्प्ट को छोड़ दो, आप आगे जो एग्जाम है IBPS PO का बहुत लोगों का रिजल्ट है उस पर करो फोकस। अगर नहीं है तो SBI क्लर्क SBI PO के लिए तैयार रहो। तो मेरा ये मानना है आप जितना अपने आप में पॉजिटिव रहोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और कट ऑफ के चक्कर में पढ़ोगे, देखो कट ऑफ आज की डेट में है कि कोई भी यहाँ पे भगवान नहीं है कि हाँ ये मैंने बता दिया तो यही होगा। आप देख लिए बड़ा एग्जाम्पल, 2+3+ वाला चले गए बाहर, सब चले जाते हैं। तो इसलिए मानना है पेपर खत्म, योर गेम इज ऑन फॉर IBPS PO एंड SBI क्लर्क SBI PO, ये सब के लिए ऑन होना चाहिए, ना कि उसके चक्कर में पढ़ाना। हाँ ये वीडियो बनाया तो आप लोग नीचे बताना कि आपके अटेम्प्ट कितने हुए हैं और कोशिश करना कि इंडिविजुअल भी होता है और कैटेगरी भी लिख देना अपना। तो एक मुझे बताने में भी आपको फायदा होगा, जब मैं कमेंट आपको बताऊंगा रिप्लाई दूंगा तो वो मेरे अंदर से रिप्लाई आएगा ना कि हाँ होगा कि नहीं होगा। तो मेरा मानना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।